ये लग रहा है ये लोग राजनीतिक दल के रूप में नहीं, एक वोट लुटेरे के गिरोह के रूप में यहां पर चुनावी मैदान में उतरा है। वोट लुटेरे का मतलब जानते हैं लुटेरा सब क्या करता है? कहीं डाका डालने आता है तो पहले एक जगह वो लोग योजना बनाता है और वो लोग बोलता है तुम दाहिने से चलो, कुछ लोग बाएं से चलो, कुछ लोग पीछे से चलो और कुछ लोग आगे से चलो। अगर हम लोग सब एक साथ चलेंगे तो पुलिस देख लेगा तो सब एक साथ पकड़ा जाएगा। आज इसी तरीके से ये लोग वोट के लुटेरे के गिरोह के रूप में इस राज्य में चुनाव लड़ रहा है और हमें दिग्भ्रमित करने का काम करेगा। तरह तरह का चेहरा भेष बदल करके आएगा और इन लोगों का जो आला कमान सब गुजरात महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, उन लोग का धन बल लेकर के हम ही लोग का कुछ जात बिरादरी का भाई लोग, हम ही लोग का कुछ रिश्ता नाता लोग, हम ही लोग का कुछ झारखंडी लोग उन लोग का दलाल बना बैठा है। आज इन्हीं दलालों के वजह से ये सिद्धू कानू की धरती पर, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर, आज नीलांबर पीतांबर की इस धरती पर छत्तीसगढ़ी लोगों का राज, गुजरातियों लोगों का राज चल रहा है। आज यही वजह है कि आज जिस उद्देश्य से ये राज लिया गया कि राज्य का विकास होगा, यहाँ के झारखंडियों का विकास होगा, यहाँ के आदिवासियों का, सदानों का, मूलवासियों का विकास होगा, लेकिन आज 19 साल के बाद भी राज अलग होने के बाद से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सरकार है और 14 वर्षों तक इन लोगों ने यहाँ पर सबसे अधिक राज्य को चलाने का काम किया। आज गांव से लेकर शहर तक चारों तरफ डर और भय का माहौल है। कभी आप सुनते होंगे बच्चा चोरी के नाम पर यहाँ लोग की जाने जा रही है, वहां लोगों की जाने जा रही है। कहीं आप सुनेंगे कि गौ तस्करी के नाम पर हमारे अल्पसंख्यक साथियों की जाने ली जा रही है। कहीं पर डाइन बिसाई के नाम पर महिलाओं को मारा जा रहा है। ऐसे अनेकों चीजें आज यहां पर महिलाओं के ऊपर तो अत्याचार का चरम सीमा पार कर गया है। आज हर महीना में 300 साढ़े 300 से अधिक केस थाने में दर्ज होते हैं। सिर्फ महिलाओं का किसी ना किसी महिला के साथ बलात्कार और उत्पीड़न की घटनाएं होती, और होगा क्यों नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक के लिस्टों में सबसे ऊपर जिसका नाम होता है, उस विधायक पर महिला के द्वारा बलात्कार का आरोप होता है और ये लोग विधायक बना करके ये लोग उसको प्रत्याशी के रूप में खड़ा करते हैं। आज इनके विधायक लोग कोयला तस्करी, जमीन माफिया में संलिप्त है, महिलाओं के उत्पीड़न में संलिप्त है। आज विकास के नाम पर इस राज्य को 5 सालों तक पूरी तरीके से इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। आज ये लोग बोलते हैं कि आज गांव-गांव में विकास हो रहा है, 24 घंटा बिजली मिल रहा है। आज ना गांव का विकास हुआ, ना शहर का विकास हुआ। शहर का स्थिति तो बद से बदतर है। रांची शहर हो या जमशेदपुर शहर हो, कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन हत्या नहीं होती हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन लूट नहीं होता हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन किसी बच्ची के साथ, औरत के साथ या लड़कियों के साथ आपराधिक घटनाएं ना घटती हो। हर दिन आज इनका भारतीय जनता पार्टी का गुंडागर्दी पूरे राज्य में चरम सीमा पर है। ये लोग अपराधियों को थाने से जबरदस्ती उठा के लेके चले जाते हैं। पुलिस सिपाहियों को लाठी डंडों के साथ, जूतों के साथ मारा जाता है। सुरक्षा क्या करेगा बेचारा। आज इस राज्य का हर वर्ग, यहाँ पर किसान, यहाँ पर व्यापारी, दिन दहाड़े व्यापारियों को गोली मारा जाता है। यहाँ पर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। आज यहाँ पर लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात चिल्लाते हुए मरने पर मजबूर हो गए। आज यहाँ पर बेरोजगारी आसमान छू रहा है। हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता और यहाँ जो रोजगार मिलता है वो दूसरे राज्य के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। और मंत्री और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि यहाँ के नौजवानों में काबिलियत नहीं है नौकरी करने के लिए, इसीलिए हम दूसरा राज्य से ला रहे हैं। आज गांव में देखिए स्कूल में शिक्षक कहाँ का है तो पता चलेगा यूपी हरियाणा का मिलेगा, गुजरात का मिलेगा। क्या पढ़ाएगा वो हमारे बच्चों को? क्या हमारे बच्चों को शिक्षक बनने का अधिकार नहीं है? क्या हमारा बच्चा शिक्षक बनने के लायक नहीं है?
मुख्यमंत्री बोलता है अब डिग्री से शिक्षा नहीं मिलेगा, हुनर का जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं ये अहंकारी रघुवर दास से कि तुम्हारा बेटा को टाटा में किस हुनर के तहत नौकरी मिला है, बताओ राज्य के लोगों को। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे बड़ा देश का पार्टी बोलता है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी हो गया, लेकिन आज एक भी झारखंडी नेता उसमें नहीं बन पाया जो इस राज्य का मुख्यमंत्री बन पाए। इसीलिए इन लोगों ने छत्तीसगढ़ से यहां पर लोगों को लाकर के मुख्यमंत्री बनाया और यहां मनचाहा नियम कानून में बदलाव करने का प्रयास हुआ। आपने देखा कैसा हमारा सीएनटी एसपीटी कानून को मिटाने का प्रयास हुआ, भूमि अधिग्रहण कानून बदल करके हमारा ग्राम सभा का ताकत खत्म कर दिया। पहले कोई भी जमीन 1 इंच जमीन अधिग्रहण होता था, गांव का सहमति, रैयतों की सहमति आवश्यक थी, आज वो सारा खत्म हो गया। आज वन अधिकार कानून बदल करके जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को बेदखल किया जा रहा है। अभी इधर पलामू प्रमंडल में महुआ डांड वगैरह में अनेकों गांव को बेदखल कर दिया गया, जंगलों से हटा दिया गया। आज हमारे जो परंपरा संस्कृति के साथ जो लोग रह रहे थे, अब उस परंपरा संस्कृति से लोगों को उखाड़ा जा रहा है। आज यहाँ के झारखंडियों को अनेकों तरीके से विकास के नाम पर जमीन लूटने की तैयारी हो रही है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, झारखंड के किसी भी इलाके में जमीन का रसीद नहीं कट रहा है। आज जितना भी हम लोग का पट्टा लिया हुआ जमीन, वो सब इन लोगों ने लैंड बैंक में रख लिया है। इस सरकार ने विकास के नाम पर, उद्योग लगाने के नाम पर इस राज्य में 20 लाख एकड़ जमीन, सरकारी जमीन, 20 लाख एकड़ जमीन इन लोगों ने सरकारी खाते में रख लिया है। आज गैर मजूरा जमीन तो छोड़िए, सरकारी जमीन तो छोड़िए, रैयतों की जमीन भी अधिग्रहण होगा, किसी रैयत से पूछेगा भी नहीं होगा, ग्राम सभा भी नहीं होगा। लाठी गोली के दम पर ये लोग शासन कर रहे हैं। इनके नेता बोलते हैं 5 लाख करोड़ हमने रघुवर दास को दिया है राज्य चलाने के लिए। मैं हैरान हूं कि 5 लाख करोड़ रुपया आया तो इस राज्य में लोग भूख से क्यों मर गया। आज 5 लाख करोड़ रुपया आया तो इस राज्य में किसान क्यों आत्महत्या किया। अगर वो 5 लाख करोड़ रुपया आया तो यहाँ बेरोजगार नौजवान ट्रेन के सामने कूद करके वो जान दे रहा है। आज इतना पैसा आया तो पारा शिक्षक क्यों मरने पर मजबूर हुआ। आज इतना पैसा आया तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को क्यों लाठी डंडे खाने के लिए मिला। आज कोई वर्ग नहीं सरकार से खुश है। आए दिन हर वर्ग सड़कों पर उतरता है। पारा शिक्षक बेचारा अपना हक अधिकार मांगते मांगते 50-60 पारा शिक्षक मारे गए, और वो भी मंत्रियों के दरवाजे के सामने शिक्षकों की जाने चली गई, लेकिन इनकी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं टपकता है। आज इतनी निर्लज और बेशरम हो चुकी है सरकार। आज फिर 5 साल जिस तरीके से हम लोगों को रुलाया है, अब तैयार होना है, इसको मुंह तोड़ जवाब देना है। 5 साल इस रघुवर सरकार ने हाथी उड़ाने का काम किया। हाथी तो उड़ा नहीं, लेकिन हाथी जैसा जरूर मस्त मौला और मोटा ये रघुवर दास हो गया है। अब समय आ गया है। जैसा हाथी सब हम लोग का खेत खलियान को बर्बाद करता है ना, वैसे ही ये रघुवर दास पूरे राज्य को रौंद कर बर्बाद कर दिया। अब समय आ गया, ये रघुवर दास रूपी हाथी को सिक्कड़ में बांधो और छत्तीसगढ़ में फेंक करके आओ, तभी राज बचेगा। आज इसीलिए बहुत चिंता का विषय है। हमारे यहाँ पुलिसकर्मी लोग भी, कई लोग हमारी सुरक्षा प्रहरी में, पूछिए इन लोगों से 13 महीना का वेतन देने के नाम पर इस सरकार ने कितना नाटक किया। और अभी जो उनके लिए कानून बना, वो कानून भी ऐसा बना दिया कि ये लोग भी अपना माथा पीट रहे हैं, और बेचारा धूप गर्मी बरसात में इन लोगों को गधों की तरह से ये खटाते हैं। लेकिन इन लोगों को सम्मान देने के नाम पर इनका अधिकार लूटा जा रहा है। इसीलिए अब गो बाबा बोया मिश्रा को अपेसन को नुआ चुनावी प्रचार करना, चुनावी समय करना है। आय मा हड़ को हिजू अब तलारे आय मा हेड़ेम हेड़ेम कथा को रोड़ा ले अपे का नहीं होना। हेड़ेम कथा पे आजम लिखा है निश्चित रूप से जा लिखा बोड़े बोछर बोन रा बड़ाओ का उनका गे आरो बोन ताहे ना अड़ी मुश्किल ते नुआ दिसम बोन नाम का। लेकिन दुर्भाग्य कथा का ना नुआ दिसम माबो आबोरेन हपड़ाम को गुरु जी को बनावा बुना, लेकिन दिसम रेन मालिक बाबन बनाव दाड़िया दा। दिसम रूपी नुआ ओड़ा रे बाबन बोलो दाड़िया दा।
ओनाते नोआ लोकतांत्रिक दाड़े उदुक कते नोआ दिसोम रे आबुआ राजा आबुआ शासन बोन जब तक बाबन कायमा नोआ दिसोम रे आदिवासी झारखंडिया विकास बांग हुई आज ओनाते दिसोम रे नोआ कथा पसना पे एखेन नोआ घाटशिला विधानसभा रे एखेन आपे तो सीमित बनुक पिया आरो हांडे बहरा गोड़ा रे जुग सला रे इचागढ़ रे आरो टाटा करे आबोरेन रिश्ता नाता को मिना को उनको खबर ले को पे आर नोआ कथा गुटाए पे आतु आतु रे नुकु बैमान को वोट को उड़वानी होड़ को बाबन बोलो चुआ को उनको आतु दिसम रे दो ओनाते आपे सेन को नोआ नेहर नोआ चुनाव कना अति महत्वपूर्ण चुनाव आ नेत नुकु चुनाव रे एखेन कोई साथे चुनाव को लड़ाई कना विकास रे आज तुम को चबा के आज रघुवर दास का योजना ऐसा शिलान्यास करता है, शिलान्यास करके घर भी नहीं पहुंचता है और शिलान्यास किया हुआ योजना इसका धराशायी हो जाता है और बोलता है चूहा खा गया योजना। आज बोलता है चूहा खा गया योजना। इसीलिए आज विकास के नाम पर नीत आबो नुकु गैस सिलेंडर को हटिंग अबोन कना को मेन दा फिरी तेले हटिंग दा नित चुनाव कना नित सनामा फिरी ते को हटिंगा और चुनाव बाद सनाम चबा और मासे आपे गोगो हड़कुन गुलिए पिया ओना गैस चूल्हा रे दो आबो तीना बन कमी दाड़ेया ठीक है ठीक गया ओना चा को बोल मिलाव दाड़ेया जब हुड़ू तिकी रिया समय हुआ चे ओना गैस चूल्हा रे हुड़ू तिकिया मासे नहीं पे गैस रे ओना इसी नौता बना हुड़ू और ओड़ा करे जो कंथा को गंदा कंथा बना ओना तो चेर बोन हेडे जा ओना को तो चेर बोन लिया सफाया मासे नहीं नुकु बेमान को अब दुआ दिसोम रे कोयला इना उडुगो कना मी कुडी और मी किलो तो कोयला फिरते बाको मा बोना आ नीत नुकु गैस सिलेंडर फिरते को हटिंगा बोन कर नोआ नीत लगी नोआ को नुका को कमी दा ओना गैस सिलेंडर और चूल्हा बनावानी जो होड़ मिना को कंपनी मिना को उनको रेन गाते कना को आ नोंडे नोआ व्यापार लगी को डुक कना। आज इसीलिए ये लोग तरह तरह से चलेगा। अभी प्रधानमंत्री आवास के नाम पर बोलता है कि प्रधानमंत्री आवास गरीबों को दे रहे, जेल का कोठरी जैसा एक आवास और वो भी बिना घूस का आवास नहीं मिलता है और बिना कर्जा का वो आवास पूरा नहीं होता है, घूसे इतना लग जाता है। आज इसीलिए आज ये लोग हमारे गरीबों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि इन बेईमानों की तरफ गरीबों का भावना के साथ खिलवाड़ ना हो, उसको मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार है। इसलिए हम उन गरीबों को 3 लाख रुपए का आवाज देने का काम करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। अभी ये लोग बोलता है हम लोग हर गांव में ओडीएफ कर दिए। अभी भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं उन लोगों ने जांच में पाया जितना भी ओडीएफ हुआ है आज 42% वो ओडीएफ किया हुआ सर्टिफिकेट फर्जी लोग को मिला। आज गांव में कोई शौचालय काम नहीं करता है, गांव में जबरदस्ती शौचालय बना दिया, 12,000 रुपये का शौचालय और उसमें 6,000 रुपया घूस, इसी तरह का एक डब्बा बना करके दे दिया। आज उस शौचालय क्या काम में आता है गांव में? मैं 90% दावे के साथ कहता हूं कि शौचालय आज के दिन में शौचालय के काम में नहीं आता है। या तो उसमें गोइठा लोग रखता है या तो भूसा रखता है या सूखा लकड़ी रखने के काम में आता है, यही होता है। ऐसे बात नो आगे कमी हो कि कोई शौचालय ओना बिना दात शौचालय न्यूरिया दा तो आबो बाबू न्याम बाबू न्यामे दा आ ना शौचालय रे बिना दा रे शौचालय ओनाते नियाबर आबो नुंका ओड़ा बन बनावा और ओना ओड़ा रे पंखा बिजली दा गो बाबा बोया हड़ाम बुड़ी को लगी एटा कमरा और शौचालय हो ओना ओड़ा भीतर रेगे ताहना उनका ओड़ा बन बनावा। आज ये लोग तरह तरह तरीके से हम लोग को बेवकूफ बनाता है। 24 घंटा बिजली रहने का बात बोलता है गांव देहात में, क्या 24 घंटा बिजली रहता है जी? जब हम सरकार में था तो हर प्रखंड मुख्यालय में 5 रुपया में दाल भात का योजना चलता था, मालूम है ना? आप लोग देखे हैं ना 5 रुपया में दाल भात का मिलता था। हम लोग इसलिए क्योंकि यहाँ लोग गरीब बहुत है, कोई भूख से ना मरे इसलिए ये योजना चल रहा था। लेकिन इन बेईमानों ने भूखा मरने पर मजबूर कर दिया इस राज्य के लोगों को। हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भाग भाग चिल्लाते हुए लोग मर गया, लेकिन गोदाम में अनाज सड़ता रहा, इनको गरीबों को नहीं मिला।
ये योजना हम लोग फिर से चालू करेंगे। और आपको ये मालूम होगा और हमें भी पता था इस राज्य में गरीबी बहुत है, खाने के लिए लोगों के पास अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं। 10 रुपया में धोती साड़ी का योजना हम चालू किया था, लेकिन इन बेईमान ने उस योजना को भी बंद कर दिया। आज फिर यहां पर लोगों को भूखा और नंगा रहने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसलिए साथी बहुत बातें हैं, अभी हमको और भी जगह जाना है, चिंता मत कीजिए, हमको लेके जाएगा, इसी के लिए हमको बुला रहा है, जल्दी चलिए। इसलिए कितना नंबर है? 3 नंबर एबीएम मशीन रे महागठबंधन रे नाबोरन प्रत्याशी आज सारखोन नोडे तिंगू कान रामदास सोरेन जी 3 नंबर एबीएम बटन रे दबाव पे मशीन। और आप लोग याद रखिएगा, इस बार सरकार बनने जा रही है, झारखंडियों की सरकार बनेगी और हम लोग अपने हाथ से इस राज्य को संवारेंगे। इसलिए आप लोग को हर हाल में पूर्ण बहुमत के साथ यहां से आपने रामदास सोरेन को जिताने का काम करे और महागठबंधन के हाथों को मजबूत करने का काम करे। महागठबंधन सरकार बनेगी, मजबूती के साथ हम लोग इन भाजपाइयों को, रघुवर दास को इस राज्य से खदेड़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।